Hello student, how are you? I hope you will be fine at your home. Myself Anas Khan, I am your science teacher. आज हम बात करेंगे आपके फर्स्ट चैप्टर साइंस के क्रॉप प्रोडक्शन की. ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको. देखिए, वी ऑल डिपेंड ऑन फूड टू सर्वाइव. हम सब लोग डिपेंड करते हैं या सर्वाइव करने के लिए फूड पर. ठीक, फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स एज इट प्रोवाइड. फूड इज एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, सभी जीवित चीज़ों के लिए, जीवित व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है फूड एज इट प्रोवाइड. क्योंकि ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है हमें एनर्जी टू परफॉर्म. एनर्जी प्रोवाइड करता है टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन ऑफ लाइफ. लाइफ के बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए. आवर बॉडी आल्सो नीड फूड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. हमारी बॉडी को भी ज़रूरत है किसकी, फूड की, फॉर ग्रोथ, वृद्धि के लिए और विकास के लिए. हमारी जो बॉडी है उसको विकास और वृद्धि के लिए फूड की आवश्यकता है. ठीक है, फूड प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ आवर बॉडी. कह रहा है फूड प्रोवाइड रॉ मटेरियल, यानी बोल सकते हैं कच्चा माल, यानी कि फूड जो है हमारा प्रोवाइड करता है बहुत से ऐसे मटेरियल जो बिल्डिंग एंड रिपेयर, जो हमारी बॉडी पार्ट्स की क्या करता है, बनाता है, उनको वृद्धि करता है या उनकी रिपेयर करता है. जो डेड सेल्स हो जाती है उनको रिपेयर करता है. ठीक है, तो फूड बहुत ज़रूरी है. ग्रोइंग प्लांट्स and rearing animals for food, clothing and shelter, useful product is called agriculture. ये कह रहा है कि growing plants को उगाना and rearing animals और जानवरों को पालना for food, खाने के लिए, clothing and shelter, other useful product, यानी clothing के लिए या useful product उनसे प्राप्त करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम agriculture. ठीक, द वर्ड एग्रीकल्चर हैज़ कम फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स. जो एग्रीकल्चर वर्ड है तो वो लैटिन वर्ड से लिया गया है. लैटिन वर्ड के दो शब्दों से मिलकर बना है. पहला वर्ड है एगर. ठीक है, एगर का मीनिंग होता है फील्ड और सॉइल, यानी कि क्या होता है, सॉइल, मिट्टी या खेत बोल सकते हैं. एंड कल्चरा, कल्चरा का मीनिंग होता है कल्टीवेशन, यानी खेती. इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है. ठीक है, ये दोनों शब्द क्या है, लैटिन वर्ड है. ठीक है, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग इज द कल्टीवेशन ऑफ सॉइल. एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग, एग्रीकल्चर खेती बोल सकते हैं, खेती करना, और फार्मिंग बात एक ही है. ठीक है, इज द कल्टीवेशन ऑफ सॉइल. सॉइल को क्या करना है, कल्टीवेट करना है. ठीक है, सॉइल की खेती करना, सॉइल पर अपने जो क्रॉप्स होती हैं उसको उगाना. इन दिस चैप्टर we will mainly discuss about the production and the management of food product obtained from plants. ये कह रहा है in this chapter, इस चैप्टर में हम क्या, we will mainly discuss, हम डिस्कस करेंगे about the production of management of food, फूड को उगाने में और फूड को मैनेज करने में, obtained from plant, जो प्लांट से प्राप्त होते हैं. ठीक, देखिए इसका फर्स्ट हेडिंग है एवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर. ठीक है, बोल सकते हैं कि कृषि की प्राप्ति. ठीक, एवोल्यूशन हुआ, उसमें मतलब प्राप्त हुआ, किस तरीके से प्राप्त हुआ, पहली बार कैसे कृषि की गई. इन द बिगनिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन वाज वेरी स्मॉल, यानी शुरुआती तौर में, शुरुआत में जो ह्यूमंस की पॉपुलेशन थी वो क्या थी, बहुत कम थी. द अर्ली ह्यूमन लिव्ड लाइक अ वंडरर एंड फुलफिल्ड देयर नीड फॉर फूड बाय गैदरिंग प्लांट फूड लाइक फ्रूट्स, स्टेम एंड रूट ऑफ द सम प्लांट्स. ये कह रहा है कि जो अर्ली ह्यूमंस थे, जो पहले के लोग थे, वो वंडर की तरह रहते हैं, यानी यहाँ वहाँ घूमते रहते थे. जहाँ पर उन्हें कुछ भी खाने की चीज़ मिली वहाँ पर वो खा लिया, अपना इस तरीके से गुजारा करते थे. ठीक है, कहीं भी रहते थे और कहीं पर फूड मिला, या जैसे कि फूड लाइक स्टेम है, फ्रूट्स हैं, रूट्स हैं, किसी की उन्होंने जड़ें खाई, किसी की स्टेम्स खाई या फ्रूट्स खाए उसके, तो उसी से अपना जीवन यापन करते थे. दे आल्सो हंटेड एनिमल फॉर मीट, और वो गोश्त के लिए जानवरों का भी शिकार करते थे. ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं. देखिए पेज नंबर हमारा 6 है, इस पर देखते हैं हम आगे का. अवेलेबल इन नेचर वाज सफिशिएंट, द फूड इज अवेलेबल इन नेचर, नेचर में फूड हमें मिलता है. वाज सफिशिएंट टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, हमने सेटिस्फाई करने के लिए, यानी जितना हमें जरूरत होती है उतनी मात्रा में हमें नेचर से फूड प्राप्त होता है. बट एज टाइम पास्ड बाई दे सेटल डाउन, यानी जो अर्ली मैन की बात चली गई, अर्ली मैन को जिससे वो सेटिस्फाई हो जाते थे, इतना फूड उनको नेचर से मिलता रहता था. बट एज टाइम पास, लेकिन टाइम गुजरता गया, दे सेटल डाउन इन अ विलेजेस, वो गाँवों में बटने लगे, यानी उन्होंने अपने गाँव बसाना शुरू कर दिया. एंड देयर नंबर आल्सो इनकी, और उनके जो नंबर था उसमें भी वृद्धि होती गई, वो नंबर भी बढ़ते रहे उनके, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ती रही. दे नीडेड मोर फूड टू
फीड देमसेल्फ, अपने आप को पालने के लिए उन्हें क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा फूड की जरूरत पड़ने लगी, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ ट्रेवलिंग टू डिस्टेंट प्लेस फॉर कलेक्टिंग फूड दे स्टार्टेड ग्रोइंग फूड क्रॉप। इस प्रकार से उन्होंने, जब उन्हें ज्यादा खाने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कलेक्ट करना छोड़ दिया फूड और अपने आसपास में फूड को उगाना शुरू किया। इसी से यहाँ से स्टार्ट हुई पॉपुलेशन के द्वारा, यानी उन्होंने जो अर्ली मैन थे उन्होंने कृषि की शुरुआत की इस तरीके। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन बाय ह्यूमंस, ह्यूमंस के द्वारा ये शुरुआत हुई फूड उगाने की, यानी क्रॉप उगाने की। एग्रीकल्चर इज स्टिल द लार्जेस्ट ऑक्यूपेशन इन आवर कंट्री विद नियरली 70% ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन दिस सेक्टर। ये कह रहा है कि एग्रीकल्चर जो है अभी भी हमारा क्या लार्जेस्ट ऑक्यूपेशन है हमारी कंट्री का, इंडिया का, विद नियरली 70% पॉपुलेशन जो है इसमें एंगेज्ड है इन दिस सेक्टर, यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें 70% जो है एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है, ठीक है। द प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर हैज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री, यानी ये एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा हाथ है हमारे जो देश की जो प्रगति हुई है उसमें हमारी जो एग्रीकल्चर की प्रगति है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं, एग्रीकल्चर की जो प्रगति की गई उसी से हमारे देश की प्रगति हुई है, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्रॉप प्लांट्स, यानी कि जो कृषि के लिए प्लांट्स उगाए गए उसके बारे में दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए क्रॉप्स आर प्लांट विच आर ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर फूड, यानी क्रॉप्स को उगाना, फसलों को लार्ज अमाउंट में उगाना, ठीक है। सीरियल्स वर द फर्स्ट कल्टिवेटेड क्रॉप, सीरियल्स जो थी, ठीक है, वो क्या है, जो खाद्य पदार्थ है हमारा, जो सीरियल्स होती हैं, जैसे कि गेहूं है, ठीक है, चावल है, ये सब क्या है, सीरियल्स हैं, यहाँ पर दिए हुए भी हैं, ठीक है। वर द फर्स्ट कल्टिवेटेड क्रॉप, ये सबसे पहले उगाई जाने वाली फसलें हैं, ठीक है। सीरियल्स आर द tall grasses which are cultivated for obtaining nutritious seeds called grains, यानी कि सीरियल्स कह रहा है कि सीरियल्स जो है लंबी घास है जिसके द्वारा, जिससे ऑब्टेन किया, जिससे लिए जाते हैं न्यूट्रिशियस सीड्स लिए जाते हैं जिनको ग्रेन्स बोलते हैं, जैसे गेहूं के जो दाने हैं, चावल के दाने हैं, उनसे वो प्राप्त किए जाते हैं लंबी घास से, जिसको हम सीरियल्स बोलते हैं, ठीक। दे प्रोवाइड द स्टेपल फूड फॉर पीपल इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी ये कह रहा है कि इसमें सबसे पहला फूड यही है कि प्रोवाइड द स्टेपल फूड फॉर द पीपल इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, में सबसे ज्यादा बोल सकते हैं कि स्टेपल फूड अपना अपना सबका अलग अलग फूड है कि किस तरीके से वहाँ का ज्यादा अहम कहाँ का खाना क्या होता है। जैसे कि इंडिया में ज्यादातर किस चीज की खेती होती है, वीट की और राइस की सबसे ज्यादा, ठीक है। उस प्रकार से सब अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग खेती ज्यादा होती है। The table given below gives a list of common crop plant grown in India, यानी यहाँ पर नीचे जो लिस्ट दी हुई है इसमें दिया हुआ है लिस्ट में कि हमारे इंडिया में कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर क्रॉप प्लांट दिए हुए हैं और इसके एग्जाम्पल दिए हैं, क्रॉप प्लांट में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इस लिस्ट को आप पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट लाइन से देखते हैं हम। देखिए द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स with the production of vegetables, fruits, flowers and decorative plants in is horticulture, यानी कि वो ब्रांच एग्रीकल्चर की, कृषि की वो ब्रांच डील विद द प्रोडक्शन ऑफ वेज, जिसमें सब्जियां, फूल, फल और डेकोरेटिव प्लांट्स उगाए जाते हैं, उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, ठीक है। ये साइंस का एक अंग है हॉर्टिकल्चर, जिसमें क्या उगाए जाते हैं, सब्जियां, फूल, फल उगाए जाते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं यहाँ पर कि कृषि में कौन कौन सी प्रैक्टिसेस की जाती हैं अच्छी से अच्छी पैदावारी करने के लिए, क्रॉप अच्छी से अच्छी उगाने के लिए, ठीक। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट, यानी कि हर तरीके के जो अलग अलग प्लांट्स हैं, अलग अलग क्रॉप्स हैं, उनको क्या है कि डिफरेंट अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। किसी को पानी की अधिकता होनी चाहिए, किसी को कम पानी होना चाहिए, ठीक है। सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है सारी फसलों की। फॉर हेल्थी ग्रोथ एंड गुड आउटपुट क्रॉप्स रिक्वायर ऑक्सीजन, यानी कह रहा है कि हेल्थी ग्रोथ के लिए जो क्रॉप है उसको क्या जरूरत है, रिक्वायरमेंट है उसकी ऑक्सीजन की, वाटर की, सनलाइट की एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, जो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसको, ठीक है, उन सब की उसको जरूरत है। एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम, और उसको सुरक्षा भी चाहिए, उसको रक्षा किससे होनी चाहिए, वीड्स एंड पेस्ट। वीड्स यानी जो उसमें प्लांट उग जाते हैं बीच बीच में, कोई भी फसल हमारी मेन फसल है, जैसे हम मान लीजिए गेहूं की फसल है, उसमें बीच में बथुए का पेड़ उग जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जो मिट्टी से जितने भी न्यूट्रिशन लेना होता है तो वो उसके जो गेहूं होता है, गेहूं के बदले का भी उसको मिलने लगता है न्यूट्रिशन,
ठीक है, इसीलिए वो क्या है, वीड्स से भी बचाना चाहिए। उसमें जो वीड्स निकाल दिए जाते हैं जिससे कि जमीन को जो न्यूट्रिशन है सिर्फ किसको मिले, गेहूं को मिले, कहीं बटे नहीं कुछ उसका न्यूट्रिशन। एंड पेस्ट और पेस्ट क्या होते हैं, खरपतवार यानी जो फसलों को खराब करते हैं, कीट पतंगे होते हैं जो फसलों को खराब कर देते हैं, खुतर देते हैं, खराब कर देते हैं। एंड प्रॉपर स्टोरेज आफ्टर हार्वेस्टिंग, और हार्वेस्ट करने वाले उनको गेहूं को निकालने या कोई भी ग्रेन से निकालने वाले उनको अच्छी जगह रखा जाए जिससे कि वो खराब ना हो। व्हेन प्लांट आर कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल, कह रहे हैं व्हेन प्लांट्स आर कल्टिवेटेड, जब प्लांट को कल्टिवेट किया जाता है ऑन द लार्ज, बड़े स्केल पर, देयर रिक्वायरमेंट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। यानी कह रहा है कि प्लांट को इस तरीके से कल्टिवेट किया जाता है, अच्छी से अच्छी टेक्निक लगाई जाती है कि कम से कम क्रॉप, मतलब कम से कम बीजों में ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो, ठीक है, या कम जगह है, कम जगह में भी सबसे ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या लाइन से, द प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन एट द पर्टिकुलर प्लेस कलेक्टिवली आर रेफर्ड टू एज क्रॉप। ये कह रहा है कि द प्लांट ऑफ द सेम काइंड, एक ही प्रकार के प्लांट उगाए जाते हैं एट द पर्टिकुलर प्लेस, एक ही प्लेस पर, ठीक है, कलेक्टिवली आर कॉल्ड एज क्रॉप, जिसको क्या बोलते हैं हम, क्रॉप। जैसे कि गेहूं उगाए जा रहे हैं एक जगह पर, ठीक है, सिर्फ गेहूं की पूरी फसल है तो वो क्रॉप कहलाएगी, यानी कि फसलें कहलाती हैं, ठीक। A crop many grown well in one season depending upon the temperature, humidity and the rainfall received। यानी कह रहा है कि a crop may grow well season, यानी उनका एक एक सीजन होता है उगाने का, जैसे गेहूं का, ठीक है, चावल का, सबका अलग अलग सीजन होता है उगाने का, जिसमें वो उनको क्या चाहिए होता है, डिपेंडिंग, जो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करते हैं, रेनफॉल कितना है वहां पर, तो रेनफॉल पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द सीजन, सीजन के बेस्ड ऑन वो उनको उगाया जाता है। अब कह रहा है कि सीजन के बेस्ड ऑन क्या है, क्रॉप को बांटा गया है, 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है, टेक केयर।